Good morning, students. I K.K. sir from Vidyaniketan. I am going to teach mathematics for class 8. Chapter 5, that is playing with numbers. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम नंबर के बारे में जानते हैं। हम लोग नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं, 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का और एंड सो ऑन। माना कि अगर कोई भी नंबर है 576, दैट इज 576, तो इसका जो प्लेस वैल्यू है 6 है वंस प्लेस पर, 7 है टेंस प्लेस पर और 5 है 100 प्लेस पर। तो इसको क्या लिखते हैं? 500, 7 टेंस एंड 6 वंस। अर्थात इसका प्लेस वैल्यू जो है 6 का क्या है? वंस प्लेस पर, 7 है टेंस प्लेस पर और 5 है 100 प्लेस पर। सो इन एनी नंबर द वैल्यू ऑफ द डिजिट, चूंकि हम लोग डिजिट 10 डिजिट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यही 5 डिजिट का यूज करके हम लोग नंबर बनाते हैं। जितने भी नंबर का हो, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, सभी नंबर बनाते हैं। तो उसका एक प्लेस वैल्यू आता है। जब कोई भी नंबर बनाते हैं तो उसका स्थान कोई भी नंबर में कितना है, यानी वंस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है या 100 प्लेस पर है, तो इसको क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। तो 5 का प्लेस वैल्यू कितना है? 100। सो प्लेस वैल्यू इज डिफाइंड इन एनी नंबर द वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए पार्टिकुलर प्लेस दैट इज वंस प्लेस, टेंस प्लेस या 100 प्लेस इज कॉल्ड इट्स प्लेस वैल्यू। इसी को कहते हैं प्लेस वैल्यू, यानी जिस स्थान पर उसका पोजीशन होता है उसको प्लेस वैल्यू कहते हैं। अर्थात the place value of a digit depends upon its position, यानी एक प्लेस वैल्यू है वह डिपेंड करता है यह किस पोजीशन पर है, यानी यूनिट प्लेस पर है या टेंस प्लेस पर है या 100 प्लेस पर है। तो यहाँ पर इस नंबर को, यानी 576 दैट इज 576, या 2 डिजिट का अगर नंबर लेते हैं 86 लेते हैं, तो इसका जो एक्सप्रेस जो करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, वह हो जाएगा 500 7 टेंस एंड 6 वंस। ठीक है, वंस इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं 500 से, तो 5 into 100 प्लस 7 टेंस, यानी 7 into 10 प्लस 6 वंस, दैट इज 6 into 1, which is the expanded form. Therefore, the general form, that is the general standard form of 2 digits will be उसी तरह। अगर माना कि हमें 2 डिजिट का अगर कोई नंबर है, जैसे 86, तो 86 में 6 क्या है? वंस प्लेस पर और 8 है टेंस प्लेस पर। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं 8 into 10 प्लस 6 into 1। ये 10 जो है यह प्लेस बताता है किसका? 8 का, यानी 8 का प्लेस वैल्यू कहाँ पर है? टेंस प्लेस पर। और 6 का प्लेस 1 जो है यह बताता है 6 का यह नंबर में यह किस स्थान पर है, यानी 6 1 स्थान पर है, वंस प्लेस पर है, इसलिए इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में 8 into 10 प्लस 6 into 1 करके लिखा जाता है। सो अगर कोई भी 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, दैट इज ABC, तो C है वंस प्लेस पर, B है टेंस प्लेस पर और A है 100 प्लेस पर, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में 100A प्लस 10B प्लस C लिखते हैं। यह इसका जनरल फॉर्म आता है। अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, जैसे अगर AB है तो B है वंस प्लेस पर, A है टेंस प्लेस पर, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में
10A प्लस बी लिखते हैं, क्योंकि ए का जो पोजीशन है वो 10th प्लेस पर है और बी का पोजीशन क्या है 1st प्लेस पर, यानी 10A प्लस बी, या इसको 10A प्लस बी इंटू 1 करके भी लिख सकते हैं। अर्थात हमारे पास 10 डिजिट है 0 से 9, और इसमें जो एक्सपेंडेड फॉर्म आता है, कोई भी नंबर बनाना है 3 डिजिट या 4 डिजिट या 5 डिजिट का, तो उसमें इस तरह से जो भी प्लेस वैल्यू होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके वह डिजिट को बिठाते हैं, वह हमको नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में मिल जाता है। यहाँ पर 3 डिजिट का और 2 डिजिट का एक्सपेंडेड फॉर्म बताया। तो हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब 5A जो एक्सरसाइज है इसमें का कुछ क्वेश्चन बनाने का टेक्निक बताते हैं। ठीक है, जो भी हार्ड प्रॉब्लम है उसको बना देते हैं, सिखा देते हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचेगा उसको खुद सॉल्व करना। ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है एक दिया हुआ है, जो ए और बी कोई 2 पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, हियर गिवन दैट ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव नंबर, जिसमें दोनों नंबर का जो सम है यह दिया हुआ है 820 है, और दोनों नंबर का जो डिफरेंस है अर्थात a माइनस बी वह 80 है। तो हमें दोनों नंबर को निकालना है। तो ये दोनों नंबर को निकालने के लिए सबसे पहले इसमें जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है, इसमें 2 अननोन है a और b। तो दोनों अननोन में एक अननोन को अगर इलिमिनेट कर देते हैं, विलुप्त कर देते हैं, तो दूसरे का वैल्यू पता हो जाता है। तो इलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, तो दोनों इक्वेशन को यानी फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं। अगर ऐड कर देते हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो दोनों सेम वैल्यू है, ऑपोजिट साइन है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसे a माइ प्लस बी इक्वल टू 820 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 80। अगर इसको ऐड कर देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और इसमें अगर जोड़ देते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड जोड़ देते हैं तो 2a, a प्लस a बराबर है 2a इज इक्वल टू 0 900। देयरफॉर चूंकि इसको ट्रांसपोजिंग करते हैं तो 2 यहाँ प्रोडक्ट है तो दूसरे तरफ आएगा, राइट साइड आएगा तो वह डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। देयरफॉर a इज इक्वल टू 900 बाय 2 इज इक्वल टू 450। तो एक फर्स्ट नंबर आ गया 450, दैट इज a बराबर है 450। और दूसरा निकालने के लिए, दूसरा नंबर यानी b का वैल्यू निकालने के लिए a का वैल्यू या तो समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में इसको डाल देते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड में डाल देते हैं, यानी अगर माना कि फर्स्ट में डाल देते हैं तो यहां लिखना फ्रॉम फर्स्ट a प्लस बी इज इक्वल टू 820, या अब यहां से a का मान 450 डाल देते हैं। 450 प्लस बी इज इक्वल टू 820, या b इक्वल टू ट्रांसपोज कर देते हैं, a प्लस है लेफ्ट साइड, a राइट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर 820 माइनस 450, या b बराबर कितना आ जाएगा 0 7 यानी 820 450 370। अतः दोनों जो पॉजिटिव नंबर हैं a और b, तो a का मान कितना हो जाएगा 450 और b के बराबर हो जाएगा 370। ठीक है, तो इसमें अगर हमारा क्वेश्चन जो है अगर बनाया होगा, अगर इसको चेक करना है तो सबसे पहले a और b का मान इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं। फर्स्ट में डालने के बाद यानी दोनों को अगर जोड़ते हैं तो देखते हैं कि 820 आता है कि नहीं। अगर फिर चेक करना है तो
सेकेंड इक्वेशन में a माइनस बी, a और b का मान डाल देते हैं, तो दोनों को माइनस करने पर देखते हैं कि 80 आता है कि नहीं। अगर आ जाता है 80, दोनों का डिफरेंस या दोनों का सम अगर 820 आ जाता है, तो हमारा जो कैलकुलेशन है a और b का वह सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि सबसे पहले थिंक ए नंबर, माना कि एक नंबर हम सोचते हैं, तो नंबर सोचते हैं तो लिखना जो माना कि नंबर x है, लेट x बी दी नंबर, और अगर उस नंबर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर 18 ऐड कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना बनता है x प्लस 18, और उस रिजल्ट में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 182। हमको एक नंबर मिलता है 182। तो कहता है कि वह नंबर जो हम सोचे थे, थिंक किए थे, वह नंबर कितना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखना लेट एक्स बी दी रिक्वायर्ड नंबर, then according to question, this number, that is the x is added to 18, therefore the result will be x plus 18। एक दूसरा स्टेप हो गया। और कहता है कि इस नंबर में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना बनता है 182। तो फिर एक तीसरा स्टेप में 7 इंटू एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 182। यानी कोई नंबर है जो हम सोचते हैं, तो वह नंबर माना कि x है, इस x में अगर 18 जोड़ देते हैं तो वह हमारा नंबर बन जाता है x प्लस 18, और इस नंबर में अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको रिजल्ट मिलता है 182। तो वह नंबर कितना है, तो उस नंबर को निकालने के लिए यह एक थर्ड स्टेप जो आया इसको सॉल्व कर लेंगे तो वह x का मान आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए कितना करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 7x प्लस 18 इंटू 7 इज इक्वल टू 182, या 7x इज प्लस 126 इज इक्वल टू 182, यानी 18 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 हो जाएगा। या अब इसको ट्रांसपोजिंग कर देते हैं, ट्रांसपोजिंग कर देते हैं तो यानी लाइक टर्म को एक तरफ और अनलाइक टर्म को एक तरफ कर देते हैं। तो एक कितना है 7x इज इक्वल टू 182 माइनस 126, या 7x इज इक्वल टू 182 में 126 अगर माइनस करते हैं तो 56 आ जाएगा। Therefore x इज इक्वल टू 56 बाई 7, या x बराबर है 8। तो हमारा जो वह नंबर था वह नंबर 8 आ गया। और इसको अगर इसको वेरीफाई करना है तो किसी इक्वेशन में, यानी इक्वेशन 3 में अगर x का मान डाल देते हैं और x का मान डालने के बाद इसको लेफ्ट साइड और सॉल्व करते हैं तो वह राइट साइड यानी 182 के बराबर हो जाएगा। अतः जो हम नंबर आया वह सही है। अगर नंबर नहीं आता है 182 तो हमारा सॉल्यूशन जो है वह कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा। एक क्वेश्चन नंबर 9 5A का क्वेश्चन नंबर 9 ए हमारा फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में एक जो सर्कल में जो नंबर है ABCD इसको फाइंड करना है, और ये जो रेक्टेंगुलर में जो दिया हुआ है ये नंबर, ये दोनों नंबर जो सर्कल में है इसका प्रोडक्ट के रूप में है।
तो ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ए और बी के बीच 126 है, यानी 126 जो है यह ए और बी का प्रोडक्ट है, यानी ए और बी जो है ए और बी which is the common factor of 126, यानी ए और बी जो कोई दो नंबर है, यह दोनों नंबर 126 को डिवाइड कर सकता है, यानी ए बी बराबर है 126। तो इसमें सबसे पहले हम 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका फैक्टर जो होगा यहाँ पर यह करके बताया है 2 3 6 7 9 18 14 21 63 और 126 हो सकता है। तो ए जो नंबर है, ए जो फैक्टर है, इसी फैक्टर में ए और बी होगा जो कि 126 को डिवाइड कर सकता है। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना होगा, चूज करना होगा जो कौन सा नंबर ले। तो माना कि कोई नंबर लेते हैं, अगर 3 लेते हैं, माना कि सपोज अगर a बराबर 3 लेते हैं, अगर a बराबर 3 ले लेते हैं तो चूंकि a इंटू बी बराबर है 126, इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा 126 बाई a, या b इक्वल टू 126 बाई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और 2 42 हो जाएगा। और 42 को, ठीक है, 42 को अगर 70 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको d आना चाहिए, ठीक है। तो 42 को 70 से मल्टीप्लाई करते हैं तो d आना चाहिए। अब फिर d जो नंबर हुआ उसको -50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो c आना चाहिए। यही टर्म में हमको a b c d का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो और उसमें नंबर यही चूज करके देखते हैं, इसमें से कोई भी नंबर a का या b का हम लेके ट्राई करके देख लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पर जो नंबर है, ए नंबर में अगर माना कि अगर 9 लेते हैं, इसमें नंबर a बराबर हम 9 ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो इसमें से a बराबर अगर 9 लेते हैं तो b बराबर कितना हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 126 बाई 9। तो 126 बाई 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो b बराबर माना कि a बराबर 9 और b बराबर 14 हो जाएगा, ठीक है। या a बराबर 9 b बराबर 14, या a बराबर 14 और b बराबर है 9। ये दोनों में से कोई इंटरचेंज कर सकते हैं, जो भी सुविधा होगा। अब यहाँ पर 14 में 14 को अगर 70 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 14 को और नंबर हमारा आ गया d, फिर है a और d को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 70 मिलता है। तो 40 और d, तो 40 इंटू डी बराबर है 70, इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा 70 बाई 14। तो 17 बाई 14 बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 5, ठीक है। तो d का मान, a का मान अगर 14 लेते हैं तो d का मान 5 हो जाएगा, क्योंकि हमारा सेट हो रहा है। अब फिर अगर 9 लेते हैं तो 9 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू -10 बराबर 90। तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा -10 हो जाएगा c, क्योंकि 9 इंटू -10 बराबर है 90 और 5 इंटू 10 बराबर है -50 और 14 इंटू 5 बराबर है 70 और 14 इंटू 9 बराबर है 126। अगर हम 9 और 14 ले लेते हैं a और b को, अगर a पर 14 लेते हैं और b पर 9 ले लेते हैं, अगर a पर 9 लेते b पर 14 लेते तो यह हमको ट्रैक नहीं मिलता है। इसलिए यह हमको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से चूज करना होगा जो कौन नंबर को, चूंकि a जो नंबर है ये दोनों का प्रोडक्ट है, यानी यहाँ पर 14 यहाँ पर 9 ले सकते हैं और यहाँ पर इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, यहाँ पर
14 यहाँ पर 9 भी आ सकता है, लेकिन हमको यह सेट करना होगा कि इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसका प्रोडक्ट 70 होगा, तो ऐसा नंबर होगा, यानी 14 × 75 यहाँ पर 5 आ जाता है, फिर यहाँ पर -50 है, यानी -10 में 5 से डी में सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो -50 होना चाहिए, इसका मतलब सी होगा -10। अतः इसी तरह से बनाते हैं तो ए बराबर है 14, बी बराबर है 9, सी बराबर है -10 और डी बराबर 5। यही हमारा नंबर है। इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। अब दूसरा है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब इसमें कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है तो हमें ये बताना है कि वह नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो कोई भी नंबर है, माना कि 2, 3, 5 और 2, 4, 6, माना कि ये 2 नंबर है 235 और दूसरा नंबर है 246। तो ये दोनों नंबर एक 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, यही हमको टेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो डिजिट में, चूंकि 0 से 9 तक आता है, उसमें 10 डिजिट्स हैं, वह डिजिट में कुछ ऑड हैं और कुछ इवन है। अगर इवन नंबर अगर यूनिट प्लेस पर आता है, ऑड नंबर या इवन नंबर, अगर यहाँ पर चूंकि 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारा 9 डिजिट्स है, जिसमें 2, 4, 6 और 8 और 0। ये जो है चूंकि 0 है ही, अब 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है, इवन नंबर है। अगर कोई भी नंबर में अगर यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस यानी यहाँ पर यूनिट प्लेस पर कितना है 5 है, यहाँ पर इस नंबर में यूनिट प्लेस पर 6 है। अगर कोई भी नंबर में अगर यूनिट प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6 और 8 रहता है तो वह नंबर 2 से डिवाइड होता है। अगर एक नंबर अगर यूनिट प्लेस पर नहीं है तो वह 2 से डिवाइड नहीं होता। अतः यहाँ पर इस नंबर 235 में 5 जो है यह यूनिट प्लेस पर है, तो 5 है, यह क्या है, ऑड नंबर है। अतः यह नंबर 235 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। और इस नंबर में 246 में यहाँ पर 6 जो है यह यूनिट प्लेस पर है। 6 क्या है, ए इवन नंबर है, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर देखना है, और इस प्लेस पर 6 है तो 246 यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। यह कितने भी नंबर का डिजिट हो, अगर 0 भी है, जैसे 2, 3, 0, अगर 0 भी रहेगा यूनिट प्लेस पर तो यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी जनरल में अगर कोई भी नंबर में अगर यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा तो वह नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3। अब कोई भी नंबर 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो या 4 या 5, कितने भी डिजिट का अगर नंबर हो और वह नंबर को अगर हमको टेस्ट करना है जो वह नंबर 3 से डिवाइड अगर होता है तो उसके लिए एक कंडीशन है, जो भी नंबर है, जैसे पहला नंबर है 345 यानी 345, दूसरा नंबर है 862 दैट इज 862 और तीसरा नंबर है 1356 दैट इज 1356। ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं, ये तीनों नंबर है। तो सबसे पहले ये तीनों नंबर में जैसे फर्स्ट लेते हैं 345 345, एक इस नंबर में सभी डिजिट को पहले सम कर दो, सम कर देते हैं, यानी इसको सम करेंगे तो 3 + 4 + 5 यानी 12। if the result यानी sum of 3 digits is divided by 3 then the given number is divided by 3। यानी अगर तीनों डिजिट को जोड़ते हैं तो कितना होता है 12। जो 12 जो है वह 3 से डिवाइड होता है, जो 12 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 345 ये जो है यह भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास नंबर है 862
और यह नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले एक 3 डिजिट का नंबर है, जिसमें 2 है 1s प्लेस पर, 6 है 10s पर और 8 है 100 प्लेस पर। तो ये तीनों डिजिट को जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर कितना आता है 8 + 6 + 2 यानी ये आता है 16। तो 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 16 जो है वह 3 से डिवाइड नहीं होता है। जो 16 3 से डिवाइड नहीं होता है तो 862 जो हमारा नंबर है यह भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तीसरा एग्जांपल देखते हैं 1356 है। ठीक है, तो यह जो नंबर है 4 डिजिट का, ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले वही मेथड जो कि ये चारों डिजिट को पहले जोड़ देंगे। 1 + 3 + 5 + 6 ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 1 3 4 5 9 9 6 15 हो जाएगा। तो 15 जो है यह 3 से डिवाइड हो जाता है, अतः यह जो नंबर है 1356 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब तीसरा है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। अगर कोई भी नंबर 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है जितने भी डिजिट का, अगर हमको टेस्ट करना है जो 5 से डिविजिबल है कि नहीं, इसके लिए सबसे पहले नंबर को देखना है। जैसे हमारा फर्स्ट नंबर है 342 दैट इज 342। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर जो नंबर है, यूनिट प्लेस पर जो नंबर है कितना है 2 है, इसको पहले देखना है कि कितना है। अगर कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो उसके यूनिट प्लेस पर या तो 0 होगा या 5, ये दोनों में से कोई नंबर होना चाहिए। अगर यूनिट प्लेस पर 0 है या 5 है तो वह नंबर 5 से डिविजिबल अवश्य होगा। जैसे माना कि फर्स्ट नंबर हमारा है 342, इसमें यूनिट प्लेस पर क्या है 2 है, तो 2 है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर यूनिट प्लेस पर 05 है तब यह 5 से डिविजिबल होगा। अगर 05 नहीं है तो वह नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस नंबर में 342 में यूनिट प्लेस पर डिजिट कितना है 2 है, तो 2 है तो यह जो नंबर है यह 5 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं 590। तो 590 में देखते हैं कि यूनिट प्लेस पर क्या है 0 है, तो जो यूनिट प्लेस पर 0 है तो यह जो नंबर है 590 यह 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा है एग्जांपल 6345। यह 4 डिजिट का नंबर है, यानी 5 है 1s पर, 4 है 10s पर, 3 है 100 पर और 6 है 1000 प्लेस पर। तो इसमें सबसे पहले हमको यूनिट प्लेस पर देखना है, यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट है, 0 या 5 है कि नहीं। अगर 0 और 5 होगा, 0 अथवा 5 होगा तो वह नंबर 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन ये नंबर में 6345 में यूनिट प्लेस पर 5 है, तो इसका मतलब है कि यह जो नंबर है वह 5 से डिविजिबल अवश्य होगा। 4 है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो उसके लिए एक टेस्ट है। वह टेस्ट क्या है, वही जो 3 का है, यानी डिजिट को जोड़ देते हैं। सबसे पहले डिजिट को जोड़ देते हैं, अगर जोड़ने के बाद वह अगर 9 से डिविजिबल हो जाता है तो वह जो नंबर होगा वह 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल है 37। तो 37 में है, अगर इसको जोड़ते हैं तो 3 + 7 = 10। तो 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो 37 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। दूसरा नंबर है, दूसरा एग्जांपल है 18। 18 को इसमें 8 है 1s प्लेस पर और 1 है 10s प्लेस पर। अगर दोनों डिजिट को जोड़ते हैं तो कितना होता है 1 + 8 = 9। ये जो 9 जो है वह 9 से डिविजिबल हो जाता है, अतः 18 जो है वह 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल हमारा है 894 दैट इज 894। इसमें यह नंबर
3 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डिजिट को जोड़ते हैं। 8 + 9 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 21। तो 21 which is not divisible by 21 which is not divisible by 9, so this given number, that is 894, is not divisible by 9। फिर चौथा हमारा एग्जांपल है 8253, that is 8253। यह जो नंबर है 4 डिजिट का, तो यह 4 डिजिट का जो नंबर है यह 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं, इसके लिए फिर क्या करते हैं, सभी डिजिट को यानी 8253 को जोड़ देते हैं। 8 + 2 + 5 + 3, तो इसको जोड़ने के बाद कितना था, 8 10 15 3 18 18 which is divisible by 9, so the given number 8253, that is 8253 is divisible by 9। पांचवा है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। अब कोई भी नंबर हमको टेस्ट करना है 10 से डिविजिबल होगा कि नहीं, इसके लिए देखना है कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है तो उसमें देखना है कि यूनिट प्लेस पर 0 है कि नहीं। अगर यूनिट प्लेस पर अगर 0 है तो वह 10 से डिविजिबल है, अगर यूनिट प्लेस पर अगर 0 नहीं है तो वह नंबर जो है वह 10 से डिविजिबल कभी नहीं होगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में लेते हैं 60 है, तो इसमें इस नंबर को देखते हैं यूनिट प्लेस का कौन सा डिजिट है। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर कितना है, 0 है, ठीक है, तो 0 है तो यह नंबर जो है 60 वह 10 से डिविजिबल हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं 532 में 2 है 1 प्लेस पर, 3 है 10 प्लेस पर और 5 है 100 प्लेस पर। तो 10 प्लेस और 100 प्लेस से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर केवल यूनिट प्लेस का जो भी डिजिट है उसको वॉच करना है, देखना है। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है कितना है, 2 है, जो कि 0 नहीं है, तो यह जो नंबर है 532 यह 10 से डिविजिबल नहीं। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं 8433। ये जो नंबर है यहाँ पर यूनिट प्लेस पर देखते हैं, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर कितना है, 0 है, तो ये यूनिट प्लेस पर 0 है, तो यह जो नंबर है 8430 यह जो नंबर है वह 10 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 5B का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 9 का सेकेंड, क्योंकि 1 2 3 4 5 इजी है, 9 थोड़ा टफ लगता है, इसलिए हम इसको बना के बता रहे हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा नंबर दिया हुआ है 8AB4B, ये कोई नंबर है 1 2 3 4 5 डिजिट का कोई नंबर है। तो इसमें A और B का मान निकालना है, जबकि यह जो नंबर है वह 3 और 5 से डिविजिबल है, यानी उस कंडीशन में निकालना है A और B का मान जो कि 3 और 5 ये दोनों नंबर से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम लोग कर चुके हैं डिविजिबिलिटी बाय 5 का टेस्ट करने के लिए जो यूनिट प्लेस पर या तो 0 या 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर B बराबर अगर 5 ले लेते हैं, अगर B बराबर 5 लेते हैं तो यह नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा तो यह नंबर कितना आ जाएगा, A 5 4 B। अब B को यहाँ पर 5 कर देते हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस पर जो है यूनिट प्लेस पर B का मान 5, तो A5 आ गया। अब कहता है कि यह नंबर माने A यूनिट प्लेस पर 5 हम ले आए फर्स्ट स्टेप में, जो कि यह नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हमको टेस्ट करना है जो 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो टेस्ट के लिए क्या करते हैं, जो कि हम लोग कर चुके हैं, जो कि सभी डिजिट का सम जो है वह 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले ये सभी डिजिट को जितना भी है 8 8 5 4 5 ये सब डिजिट को पहले ऐड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 8 + A + 5 + 4 + 5, यानी A बराबर कितना आ जाएगा
5 5 10, अच्छा 14, 14 8 22 प्लस ए, 22 प्लस ए हो जाएगा। अब ए नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो यह ए का ऐसा मान सब्स्टिट्यूट करना है जो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो चूंकि ए 22 प्लस ए है तो यहाँ पर अगर ए का मान 1 रखते हैं तो 22 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 23, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 2 रखते हैं तो 22 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 24, जो कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अतः ए बराबर कितना हो जाएगा 2, ए बराबर 2 होगा। तो यह जो नंबर हो जाएगा वह 3 से डिविजिबल हो जाएगा और वह नंबर हो जाएगा 8 2 5 4 5। यह जो नंबर होगा यह 3 और 5 से डिविजिबल हो जाएगा। और यह जो नंबर है 2 ए का वह लिस्ट नंबर है, इसके आगे भी नंबर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बैठा ए का मान सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और इसका जो सम होगा वह 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए ए का जो यहाँ पर मान लिए हैं यह लिस्ट मान है, इसका बहुत सा मान आ सकता है, इनफाइनाइट तक के आ सकता है। इनफाइनाइट यानी चूंकि हमको डिजिट लेना है तो 0 से 9 तक, यहाँ पर नंबर नहीं लेना है, यहाँ पर ए का मान डिजिट लेना है 0 से 9 तक। तो 0 से 9 तक से यहाँ पर हम 2 बैठा दिए, 3 बैठा कर देखेंगे, 4 बैठा कर देखेंगे, जो कि इसका जो सम है वह 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वही ए का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर लिस्ट वैल्यू जो है, यहाँ पर ए का मान अगर दूर रख देते हैं तो 22 2 24 हो जाएगा, जो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अतः ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 2 और बी बराबर ए हो जाएगा 5। तो ए हुआ हमारा 2 का मान लिस्ट वैल्यू। अगर यहाँ पर ए बराबर, ए तो फर्स्ट केस में हुआ, ये लिस्ट वैल्यू हुआ। अगर ए बराबर अगर 5 डाल देते हैं, ठीक है, ए बराबर 5 भी डाल देंगे तो 22 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 27। 22 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 27। तो 27 यह 3 से भी डिविजिबल है। अतः ए का मान ए 5 भी आ सकता है। इस तरह से फिर 6 7 8 9 ये सब डालकर देखते हैं। अगर इसका सम 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो वह जो नंबर आएगा वह नंबर 3 और 5 से डिविजिबल हो जाएगा और ए और बी का जो मान आएगा उसी मान आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, बी का मान 5।